हेलो एवरीवन। तो बेटा आपको याद होगा मैंने कहा था आप लोगों से कि जो भी टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ेंगे सारे क्या होंगे आपके लिए एग्जाम में स्कोरिंग होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप पा सकते हो। तो बेटा उसी ऑर्डर में हम चल रहे हैं। जो नाम आया आपके पास मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज भी क्या है बेटा, ये आपका टॉपिक है, ये भी आपको स्कोर करा सकता है। तो अगर इसको करना चाहते हैं एग्जाम में तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। अब देखिए ना, तो मीटर ब्रिज होता क्या है, साथ में लिखते चलेंगे। मैंने क्या बोला, इट इज अ डिवाइस इट इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। क्या बोला, मैंने लिखा इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर unknown resistance ये हो गया बेटा। अब आपको याद होगा कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा या प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि बेटा वहां पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वहां बताया गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है क्या बेटा, वो बैलेंस कंडीशन को शो करता है। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन क्या ही है। तो बेटा यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो क्या इसका प्रिंसिपल की बात, इसकी प्रिंसिपल की बात अगर की जाए तो लिखिए बेटा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताइए आपको। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन होता है, बैलेंस कंडीशन क्या था आपको याद होगा, मैंने कहा था P/Q इज इक्वल टू R/S। ये हमारे पास क्या था इसका, ये हमारे पास प्रिंसिपल था किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। और इसी प्रिंसिपल को बड़ा ये पूछता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि ऑन विच प्रिंसिपल मीटर ब्रिज इज वर्क। ठीक है, मीटर ब्रिज इज वर्क एक पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए। अब बेटा ये हमारे पास दो चीजें होगी, हमारे पास इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं किसके बाद, कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले हम क्या डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद बेटा इसका कंस्ट्रक्शन भी हम देखते हैं। हमारे पास देखिए सबसे पहले डायग्राम, चलिए डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। डायग्राम में यही काम जरूरत पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आप देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन पर डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास क्या बेटा 1 मीटर का, देखिएगा यहाँ बेटा 1 मीटर का हमारे पास, ये बेटा 1 मीटर का मैग्नीन वायर होता है। क्या ना मैग्नीन वायर। तो बेटा मैंने इसको कहा मैंने बेटा ए, और इसको कहा मैंने क्या सी, और ये क्या बेटा मैग्नीन वायर या इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। अब देखिए आपको बताया कि इसका यूज यहाँ पे हम क्यों करते हैं और यूजली क्यों करते हैं, यहाँ बताता हूँ आपको भी। अब आप देखिएगा, अब आपके पास यहाँ पे ए एंड सी आपको मिला, और इसकी लेंथ कितना था, इसकी जो लेंथ है आपके पास 100 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कितना लेंथ है, 1 मीटर है। अब आप देखिएगा इसके साथ देखिएगा हमारे पास यल शेप के 2 स्ट्रिप लगे होते हैं। यल शेप के 2 स्ट्रिप लगे होते हैं, और दोनों स्ट्रिप जो कनेक्ट होते हैं वो किससे हो जाएगा कनेक्ट। हमारे पास देखिएगा बेटा हमारे पास जो 2 स्ट्रिप हैं यल शेप के, वो बेटा ज्वाइंट है किससे, ए एंड सी से। ये दोनों ज्वाइंट है किससे, ए एंड सी से। चलिए अब आप देख रहे हैं ए और सी से कनेक्ट है, और दोनों यल शेप की जो हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है, इनके बीच बेटा एक तीसरा अनदर स्ट्रिप रखते हैं। और अनदर स्ट्रिप रखी बेटा, तो अनदर जब स्ट्रिप रखेंगे तो ये वाला जो स्ट्रिप है बेटा, ये क्या करता है, जब इस स्ट्रिप को करेंगे कनेक्ट, ये वाला जब स्ट्रिप करते कनेक्ट, तो ये वाला जो स्ट्रिप कनेक्ट क्या करेगा, यल दोनों जो यल शेप के स्ट्रिप है वो क्या करेगा बेटा, देखिए फिर सुन लीजिए बेटा,
ये तीसरा वाला क्या, ये आपके पास दूसरा जो कॉपर स्ट्रिप है, जब इसको करते हुए कनेक्ट यहाँ पर, तो ये क्या करता है, 2 गैप छोड़ देता है। क्या कहता है, 2 गैप छोड़ रहा है। तो आपका एक गैप यहाँ देखिए, एक गैप आपके पास है बड़ा, तो इस गैप में हम लगाते हैं क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पे लगाएंगे क्या बड़ा, ऐसा कंडक्टर या ऐसा वायर जिसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप देखिए बड़ा यहाँ से, तो इसको मैंने कहा क्या हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। और ये हमारे पास क्या, अननोन रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस हो गया, इसको काम एस कह दिया, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अब आपके पास नेचर होगी। अब बेटा क्या करना है, अगर आपको देना है करंट, अगर आपको देना है करंट, तो करंट के लिए क्या चाहिए, आपको सेल चाहिए। तो सेल के लिए क्या करेंगे बेटा, सेल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेल के लिए ए और सी, ये हमारे पास ए हो गया और आपके पास ये मैंने लगाया बेटा, क्या सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने जी, ये हो गया। और ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ से ये हो गया, और साथ ही साथ जो हमारे पास अनदर स्ट्रिप है, इसको बोला गया बेटा पॉइंट डी, इसको बोला गया पॉइंट डी। और पॉइंट डी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं किस गैल्वेनोमीटर और विथ मूवेबल, क्या विथ मूवेबल जॉकी, क्या होता है, विथ मूवेबल जॉकी। इसको मैंने कहा बताइए, हमारे पास क्या है, जॉकी, क्या है, ये हमारे पास जॉकी हो गया। चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, इट कंसिस्ट, या इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेट of transparent wire of uniform cross section area। ये हो गया बेटा। साथ ही साथ ये देखेंगे क्या, इट इज placed on a wooden board with two L-shaped copper stick, sticks and another stick is connected between L-shaped which provides gap, 2 gaps, which provides 2 gaps। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 गैप आपको दिखाई दे रहा है, एक फर्स्ट गैप हो गया आपके पास और यहाँ आपके पास सेकंड गैप हो गया। तो फर्स्ट गैप को किया गया है कनेक्ट, फर्स्ट गैप को किया गया है कनेक्ट किसके साथ, रजिस्टर बॉक्स को, और सेकंड को किया गया है अननोन रजिस्टर को। लिखते बेटा, फर्स्ट गैप is joined with
resistance box and other is another is with unknown resistance। ये हो गया बेटा। और साथ ही साथ क्या देखते हैं बेटा, साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, तो हमारे पास खुल गया। और साथ ही साथ देखेंगे बेटा हमारे पास अगर देखा जाए बेटा एसी, तो एसी के एक क्रॉस क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, a cell of EMF E is and a key are connected across AC। So we have a movable jockey and Gallard तो बेटा आपको मिला एक कंस्ट्रक्शन, क्या मिला आपको, एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन मिल गया। अब बात करेंगे बेटा क्या वर्किंग, तो साथ ही साथ क्या देखेंगे बेटा वर्किंग की अगर बात की जाए, अब वर्किंग ही मेन है, ये ध्यान दीजिएगा, वर्किंग है क्या बेटा आपके लिए मेन है। तो अब बात करते हैं किसकी बेटा वर्किंग की, चलिए तो इसको इरेज कर रहे हैं हम। देखिए अब बात करते हैं किसकी वर्किंग की, अगर बात की जाए बेटा वर्किंग की, ये ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए वर्किंग की तो वर्किंग का मतलब क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा वर्किंग की बात करते हैं तो ध्यान से डायग्राम को देखिए, देखिए तो वर्किंग का मतलब बेटा आपका यहाँ देखिए क्या करना है, तो मैंने ही कहा था हमारे पास क्या रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है क्या बेटा डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंसेस जो होते हैं बेटा इसमें क्या इंक्लूड होते हैं। आप करते हैं क्या बेटा यहाँ से रेजिस्टेंस आप निकालोगे, तो यहाँ से जब रेजिस्टेंस निकालोगे तो होता क्या, देखिए तो सुनिए, तो यहाँ से बेटा आप अपने तरीके से या मनचाहा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है बैलेंस कंडीशन क्या करना है निकालना, तो बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए करना है क्या, सुनिएगा। अब आप क्या देखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास है ये सेल है, सेल का हमारे पास है, चलिए तो सेल जैसे आप की क्लोज करोगे तो की क्लोज करने पर बेटा क्या होगा यहाँ से कट जाएगा, तो करंट जाने का मतलब क्या बेटा करंट पास कर रहा है, और करंट अगर पास कर रहा है इसका मतलब बेटा बैलेंस कंडीशन नहीं है, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन नहीं है। तो जैसे करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स से बेटा हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से करके रेजिस्टेंस निकालेंगे, और जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्यों निकालें रेजिस्टेंस निकालेंगे, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं एसी के अलावा, यानी हमारे पास एसी के अलाउंस की बात की जाए तो एसी के अलाउंस जॉकी हमारे पास जो बचे हैं जॉकी को लेकर लेकर एसी के एसी के अलाउंस हम क्या करेंगे बेटा जॉकी को लेकर मूव करेंगे, यानी कि जॉकी को मूव करने का तरीका ये होता है कि जॉकी को लेकर मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे कब तक करेंगे मूव, कब तक करेंगे टिल देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में जब तक क्या होगा रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तब हम क्या करें, तब तक क्या करेंगे इसको हम इसको लेकर क्या करेंगे जॉकी को लेकर एसी को मूव करते रहेंगे, और जैसे ही आपको मिलेगा बेटा जैसे मिलेगा नो रिफ्लेक्शन, और नो डिफ्लेक्शन को कहते हैं नल पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं नो डिफ्लेक्शन को बोलते हैं नल पॉइंट, और जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा तो नल पॉइंट मतलब
देयर इज नो रिफ्लेक्शन इनसाइड द गैल्वेमीटर, तो यहाँ पे इसका बताइए इसको इट इज कॉल्ड इज आल्सो कॉल्ड नल पॉइंट। अब ऐसे कंडीशन में बेटा तो मैंने कहा ये P था, तो मैंने कहा ये P पॉइंट हो गया, तो P पॉइंट मैंने कहा बेटा P पॉइंट मैंने कहा कि हमें मेरा नल पॉइंट, तो B पॉइंट नल पॉइंट मिलेगा, तो मैंने कहा बेटा इसकी लेंथ मैंने क्या कर दिया, कितना रियल ले लिया, क्या रियल लिया, और ए वाले लेंथ को लिया मैंने क्या 100 माइनस यल, क्योंकि हमें पता है 100 है ये हमारे पास का यल, तो हमारे पास क्या मिलेगा 100 माइनस यल मिल जाएगा, क्या मिलेगा 100 माइनस यल, यानी जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा, जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा, जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा, along AC divided into two parts, first is AB and second is BC. The length of the AB is L and the length of the BC is 100 minus L because the length of the AC is 100 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ऐसे, तो ऐसे कंडीशन में अब आपको देखिए, तो हमारे पास जो बैलेंस कंडीशन था बेटा, हमारे पास जो बैलेंस कंडीशन है, देखिए हमारे पास जो बैलेंस कंडीशन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा क्या है, वर्क की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास बैलेंस कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, चलिए बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, मैंने पढ़े सुनते हैं, तो क्या लिखा था, आफ्टर टेकिंग आउट ए resistance from resistance box, the jockey is moving along AC till there is no deflection, in कैपिटल जी का गैल्वेमीटर हो गया। अब साथ ही साथ क्या देखेंगे बेटा, अगर गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला the wire AC divided into two parts, first is AB and second is BC। तो आपको पता है बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस कंडीशन की बात अगर की जाए, हमारे पास क्या होगा, बैलेंस कंडीशन की बात की जाए तो बैलेंस कंडीशन हमारे पास P/Q इज इक्वल टू R/S, बोलिए P/Q इज इक्वल टू R/S। तो हमारे पास इसको लिया इक्वेशन फर्स्ट ने लिया। अब आप क्या करेंगे बेटा, तो मैंने क्या दो पार्ट में डिवाइड किया, AB को मैंने सपोर्ट किया P है और BC को सपोर्ट करने वाला Q है, तो हमें निकालना बेटा रजिस्टेंस किसका, P एंड Q का। तो कैसे मिलेगा देखिए, बोलिए, तो हमें निकालना है क्या बेटा, रजिस्टेंस, बोलिए द रेजिस्टेंस ऑफ AB। पूरा फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, जब R = ρ/L/U होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इसी के हेल्प से यहाँ पर क्या करते निकालते हैं, हमें निकालना है P, तो P हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास क्या रो क्या रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी हमने क्या लिया, रो ले लिया। और रो रजिस्टिविटी किसकी है, किसकी, इस वायर का, ये कौन सा वायर है, मैग्नीन और कांस्टेंट वायर की रजिस्टिविटी है और रजिस्टिविटी क्या सेम होगी। हमारे पास क्या रो की इक्वल रो और लेंथ कितनी बड़ा एडी की, एडी की लेंथ हमारे पास हमने ये ले लिया, तो यल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या कर ये ले लिया है, तो ये लिया, तो इसको लिया बड़ा P और P क्या मिला, रो यल अपॉन ए मिल गया। सिमिलरली क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ DC और सपोज किया मैंने बताया सब क्यों। अब रेजिस्टिविटी हमारे पास कितनी है, रो हो गई। अब बताइए लेंथ कितनी है, यहाँ पे 100 माइनस यल, लेंथ कितनी है 100 माइनस यल और इनटू क्या बड़ा अपॉन क्या बड़ा हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। हम क्या करते हैं, निकालते हैं P/Q का रेशियो, हमारे पास क्या मिल जाएगा, बोलिए क्या मिल जाएगा, अगर निकालेंगे रेशियो तो रो से रो कैंसिल हो गया, बोलिए A से A कैंसिल हो गया, हमारे पास का L/Q कन्वर्ट टू 100 माइनस यल मिल गया बेटा। अब आगे देखिए
ये मिल गया, इसको लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखिए बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा बेटा? तो P बाई क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलिए P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा? R बाई एस इज इक्वल टू क्या मिला आपको? L बाई 100 मिल गया, 100 माइनस L मिल गया। अब मैंने कहा बेटा यस हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, इसी अननोन रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या मिला? बोलिए हमारे पास यस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलिए क्या मिलेगा बेटा? R इनटू 100 माइनस L अपॉन L मिल जाएगा। ये हमें मिला क्या बेटा? अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब आगे देखिएगा, अब इसके बाद क्या देखना है? अगर आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, अब आपको निकालना है क्या बेटा? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी तो आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आर। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? यस लिखिए, क्या लिखेगा? यस इनटू एरिया अपॉन लेंथ इक्वल टू एल। तो बेटा यहाँ पे रो इज इक्वल टू लिखेंगे यस कौन सा बेटा? ये हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसकी फाइंड कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी हम किसकी फाइंड कर रहे हैं? जो हमारे पास वायर था जिसका अननोन रेजिस्टेंस था उसकी ही रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास उसका रेजिस्टेंस कितना हमारे पास आया? यस आया, क्या आया? यस आया, यस ए अपॉन एन। बोलिए तो हमारे पास बोलिए तो रो उसको हम लिखते हैं क्या? इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एन एस। अब आप देखिए बड़ा एक बार फॉर्मूला मिल गया। अब आप कह सकते हो कि आर क्या है? आर किसका रेडियस है? तो स्मॉल आर किसका रेडियस है बेटा? जो आपने लगाया अननोन रेजिस्टेंस इसका ही रेजिस्टेंस है, सॉरी रेडियस है। तो रेडियस की तरह आर किसका रेडियस है? इसका रेडियस ऑफ बड़ा अननोन रेजिस्टेंस। चलिए अननोन रेजिस्टेंस और लेंथ किसकी बेटा? लेंथ किसकी है? एलएस लेंथ ऑफ ये भी क्या बेटा? अननोन रेजिस्टेंस। तो ए हुआ बेटा क्या? ये आपके लिए क्या हो गया? सुनिए ये आपके लिए क्या हुआ? मीटर ब्रिज का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ। तो बेटा ये आप पढ़िएगा और एग्जाम में आपको मिलेगा भी, और आपके लिए इसका प्रैक्टिकल भी है। यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ेंगे बेटा इस सभी के क्या बेटा प्रैक्टिकल है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा नंबर पाइए। ओके थैंक्स, दैट्स ऑल।